Hello students, today in this video we will discuss about the mathematics of class 7th. Our topic is unitary method. Unitary method में सबसे पहले हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद पूछे गए यूनिट्स का वैल्यू निकालेंगे। इसमें दो फॉर्मूला आता है। फर्स्ट में हम लोग क्या देखते हैं, वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द given number of articles by number of articles। क्या है? फर्स्ट है वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल्स। यदि हमें एक 1 आर्टिकल्स का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जितना आर्टिकल्स दिया गया है उसका वैल्यू को हम लोग नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड करेंगे, यानी जितना आर्टिकल्स है उसे हम लोग डिवाइड करेंगे। इसे एग्जाम्पल से हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लेते हैं हमें 1 पेन का वैल्यू निकालना है, 1 पेन का वैल्यू निकालना है और 6 पेन का वैल्यू दिया गया है। मान लेते 6 पेन का वैल्यू ₹30। 1 पेन का वैल्यू निकालना है, इसे हम इस तरह से करते हैं, वैल्यू ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल्स टू ₹30। अब हमें वैल्यू ऑफ 1 पेन निकालेंगे, वैल्यू ऑफ 1 पेन। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग चलेंगे। वैल्यू ऑफ 1 पेन क्या है, वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल, तो क्या है, वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द 6 पेन्स बाय नंबर ऑफ पेन्स। तो क्या है, वैल्यू ऑफ 6 पेन का कितना है, ₹30 और नंबर ऑफ पेन 6, इसे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹5। हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, टू गेट लेस 1 आर्टिकल का जब हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टू गेट लेस, तो हम लोग क्या करते हैं, वी डिवाइड। ये मेन चीज है, टू गेट लेस वी डिवाइड। अब हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ द, इसका सेकेंड फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ द required number of articles is equals to required number, यानी अधिक आर्टिकल्स का यदि वैल्यू हमें निकालना है तो क्या है इसका फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल
मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स। इसे भी एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। मान लेते हैं हमें 6 पेन्स का वैल्यू निकालना है। वैल्यू ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 1 पेन इनटू नंबर ऑफ पेन। 1 पेन का वैल्यू हम जान रहे हैं, 1 पेन का वैल्यू मान लेते हैं ₹5 है और हमें 6 पेन का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ 6 पेन्स? वैल्यू ऑफ 1 पेन कितना है? ₹5 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेन्स 6 पेन्स। तो क्या हो जाएगा, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 पेन का वैल्यू कितना हो जाएगा ₹30। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज में आते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 9A में आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? इफ 15 ऑरेंज कॉस्ट ₹110, व्हाट डू 39 ऑरेंज कॉस्ट? 15 ऑरेंज का प्राइस है ₹110 और 39 इसी तरह से 39 ऑरेंज का प्राइस पूछा जा रहा है। हम लोग लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंज इज इक्वल्स टू ₹110। Therefore, cost of 1 orange कितना हो जाएगा? $110/15। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? ऑरेंज 15 से 1 हो गया तो क्या हो गया? लेस ऑरेंज। लेस ऑरेंज तो क्या ऑरेंज जब कम हो गया तो क्या हम प्राइस भी उसका कम रहेगा। तो लेस ऑरेंज लेस कॉस्ट। थर्ड स्टेप में हम लोग देखते हैं कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंज। अब 39 ऑरेंज का प्राइस निकालना है तो क्या हो जाएगा? $39 ऑरेंज का हमें प्राइस निकालना है तो क्या देख रहे हैं? ऑरेंज 1 से 39 हो गया है तो क्या है? मोर ऑरेंज। ऑरेंज अधिक हो गया तो उसका प्राइस भी अधिक होगा, मोर कॉस्ट। अब हम लोग यहां इसे कैंसिल करेंगे 5 से। अब 3 से करते हैं तो कितना आ गया? 22 × 13। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 ऑरेंज का कितना प्राइस हो गया? ₹286। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। ए वर्कर इज पेड ₹1,110 for 6 days. If his total waste during a month are ₹4,625, for how many days did he work?
इसमें पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एक वर्कर जब 6 डेज काम करता है तो उसे 1110 रुपीज़ मिलता है। तो एक महीना के अंदर यानी 1 मंथ के अंदर उसे 4625 रुपीज़ मिला है। तो पूछा जा रहा है कि वह वर्कर कितना दिन तक काम किया है। इसे हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। वर्कर इज पेड रुपीज 1110 for 6 days. Therefore, worker is paid rupees 1 for 6 by 1110 डेज। ये हो जाएगा। यहाँ क्या है, रुपीज़ कम हो गया, 1110 से घटकर कितना हो गया, रुपीज़ 1। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेस रुपीज़, कम रुपया मिलने लगा तो वह कम दिन काम करेगा, लेस रुपीज़ लेस days। Therefore, worker is paid rupees 4625 4625 रुपीज़ उसको मिला। कितने दिनों के लिए, 4। तो क्या करेंगे लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्या है, रुपीज़ मोर हो गया है, मोर रुपीज़। जब रुपया अधिक मिलने लगा है तो अधिक काम करेगा, अधिक दिन, तो मोर डेज। इसे हम लोग कैंसिल करते हैं। फाइव से कैंसिल कर रहे हैं। अब हम लोग इसे 3 से कैंसिल कर रहे हैं। थ्री से कैंसिल किए और 2 से भी कैंसिल कर देते हैं। इतना आ गया। अब 37 तो प्राइम नंबर है, अब यह 37 से ही कैंसिल होगा। तुम लोग इसे डिवाइड करके देख लेना, 25 बार में यह कैंसिल हो रहा है। तो क्या आ गया, 25 डेज। अब हम लोग लिखते हैं वर्कर वर्क्स for 25 days and paid रुपीज़ कितना मिला, 4625। मेन आंसर यही है, यही पूछा जा रहा था हम लोगों से कि 4625 रुपीज़ उसे मिला तो कितना दिन काम किया, 25 डेज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ द वेट ऑफ 6 शीट्स ऑफ अ पेपर इज
162 grams. How many sheets of the same quality of paper would weight 13.5 kg? इसमें पूछा जा रहा है कि एक पेपर 6 शीट्स ऑफ ए पेपर का वेट 162 ग्राम्स है, यानी 6 शीट्स ऑफ पेपर का वेट कितना है 162 ग्राम्स। तो 13.5 kg में कितने शीट्स ऑफ पेपर होंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 13.5 kg जो है उसे हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 13.5 इंटू 1000, ये मेरा ग्राम हो गया। इतना हो गया। अब हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ पेपर शीट्स दैट वेट 162 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 6। Therefore, number of paper sheets that weight 1 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 6/162। Therefore, number of paper sheets that weight कितना है 13.5 kg। तो क्या हो जाएगा 13.5 kg का हम लोग ग्राम में कन्वर्ट किए हैं। यहाँ ग्राम में इसे कन्वर्ट किए क्योंकि यहाँ पे ग्राम था। तो क्या हो जाएगा ग्राम में कन्वर्ट करने पर कितना आया है 13,500 ग्राम मल्टीप्लाई 6/162। इसे हम लोग 6 से कैंसिल कर रहे हैं, 6 1 6। अब 3 से कैंसिल करेंगे, अब 9 से डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। $500 सीट्स, यही मेरा आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें कह रहा है इन अ हॉस्पिटल द मंथली कंजम्पशन ऑफ मिल्क ऑफ 60 पेशेंट्स इज 1350 लीटर्स। हाउ मेनी पेशेंट्स कैन बी accommodated in the hospital if the monthly ration of milk is raised to 1710 liters, assuming that the quota per head remains the same। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी हॉस्पिटल में 1350 लीटर्स मिल्क को 60% में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। अब मिल्क का क्वांटिटी 1350 लीटर से बढ़कर 1710 लीटर हो गया। क्या है, पहले कितना था 1350 लीटर, अब बढ़ के हो गया है 1710 लीटर। पहले ये 60% में डिस्ट्रीब्यूट होता था, इतना मिल्क। अब मिल्क का क्वांटिटी इतना बढ़ गया है, तो पूछ रहा है कि कितना पेशेंट को अब यह मिल्क मिलेगा। इसमें एक शर्त रख दिया गया है कि जितना मिल्क पहले पेशेंट को मिलता था, जब इतना मिल्क था उस समय क्वांटिटी सेम रहेगा। मिल्क के बढ़ जाने पर भी
पेशेंट को जो मिल्क मिलता था उसका क्वांटिटी सेम रहेगा, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, पेशेंट के नंबर में वृद्धि होगी। तो इसे हम लोग इस तरह से देखते हैं, 1350 liters of milk is consumed by 60 patient. Therefore, 1 liter of milk is consumed by 60 by 1350 patient. Therefore, one 1710 liter of milk is consumed by 60 multiply 1710 by 1350 percent. अब तुम लोग इसे कैंसिल करके इसका आंसर खुद निकालना। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 9B में आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है, इफ 48 men कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 days, हाउ लॉन्ग विल 28 men टेक टू डिग अ सिमिलर ट्रेंच। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 48 men किसी गड्ढा को 14 डेज में खुदाई करते हैं। अब मेन जो है 28 हो गए हैं, तो उसी सिमिलर ट्रेंच मतलब उसी प्रकार के गड्ढा को कितने दिनों में खुदाई करेंगे। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 48 men can dig a trench in 14 days. Therefore, one man can dig a trench in, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या था, 48 मैन कितना दिनों में, 14 डेज में किसी गड्ढा को खोदता था। अब आदमी की संख्या क्या है, कम हो गया, 1 मैन, तो 1 मैन हो गया है, तो उस गड्ढा को खोदने में उसे अधिक समय लगेगा, अधिक दिन लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 14 इंटू 48 डेज हम लोग लिखेंगे, लेस मैन मोर डेज। अब आदमी की संख्या कितना हो गया है, 28 मैन, कैन डिग अ ट्रेंच अब आदमी की संख्या बढ़ गया है, तो कम दिन लगेगा उस गड्ढा को खुदाई करने में, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
यहां लिखेंगे मोर मेन लेस डेज। अब इसे कैंसिल करते हैं। 24 डेज। यही हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ गर्ल कैन फिनिश अ बुक इन 25 days if she reads 18 pages of it every day. How many days will she take to finish it if she reads 15 pages every day? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लड़की किसी बुक को 25 डेज में पढ़ के समाप्त करती है जब वह प्रत्येक दिन उस बुक को 18 पेज पढ़ती है। मतलब प्रत्येक दिन वह लड़की जब 18 पेज उस बुक को पढ़ती है तो उस बुक को पूरा पढ़ने में उसे 25 डेज लगता है। अब वह लड़की उस बुक को प्रत्येक दिन 15 पेज ही पढ़ रही है, तो वह बुक कितने दिनों में पढ़ के समाप्त करेगी। इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग लिखते हैं रीडिंग 18 पेज पर डे द गर्ल विल बी फिनिश अ बुक इन 25 डेज। देयरफॉर रीडिंग 1 पेज पर डे the girl will be finish a book in 25 into 18 डेज। जब एक पेज प्रत्येक दिन एक पेज ही पढ़ती है तो उसे दिन अधिक लग रहा है। अधिक लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर रीडिंग 15 पेज पर डे पेज पर डे the girl will be finish a book in, अब क्या है, पेज यहाँ अधिक हो गया है, यानी एक पर डे वह 15 पेज पढ़ने लगी है, तो दिन बढ़ गया, पेज बढ़ गया है तो वह बुक जल्दी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग डिवाइड करेंगे। इसे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं 5 से। अब 3 से कितना आ गया, 30 डेज।